क्या बात कर रहे हैं आप? मियां साहब का इलाज ज़कात के पैसों से हो रहा है। और कौन से पैसों से हुआ है? और फिर में कौन सी अमाउंट से हुआ है? सर टैक्स जो आप पे करते हैं, आप मैं, उससे नहीं हुआ इलाज? नहीं, आप नहीं, उस टैक्स से ज्यादा आप बैतुल माल और उसके जो ज़कात के पैसे, मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनके बाप का इलाज ज़कात के पैसों से होगा। ज़वाबत है उसके मुताबिक। सर वो तो वज़ीर आज़म थे, कहते हैं वो तनख्वाह नहीं लेते थे। बड़े बड़े साफी जो उनसे मिलते हैं, नून लीग के साफी जो है, वो तो कहते हैं मियां साहब के ये देखे, उन्होंने तो बेटी का अपने नवासी का वहां सालगिरह की थी बड़ी अजीमुशान, तो उन्होंने खर्चा खुद दिया था सारा। तो जाती उमरा का खाना जो था 8 क्लब रोड चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जाया करता था। 3 टाइम का खाना रिकॉर्ड पर है, अभी भी रिकॉर्ड पर है। 70 करोड़ की बाउंड्री वाल जो है वो टैक्स पे पैसे मैं इन चीजों को छोड़ दें। 10 रुपया 10 साल में खानदान, इन चीजों को छोड़ दें, इन चीजों को 3000 सिक्योरिटी हल्का। मेरी एक बात सुने, आज कैबिनेट ने जो मीटिंग की है, ज़ैली कमेटी का इजलास बुलाया गया, नैब ने उनकी मुखालफत की है बाहर भेजने पे। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको वो ये चाह रहे, उनका मुल्ज़िम है जिसने उनको पेमेंट सर नैब की छोड़ दें, वो तो हुकूमत पर डालती है, वो तो कहती है। मैं आपको इसमें एक सबसे अहम पॉइंट, टाइम नहीं है जो नहीं सर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जल्दी से। मैं उस दिन प्रोसीडिंग में था, अभी चंद एक सरकारी चैनल ही मैं कहूंगा जो कि हर हवाले से मियां साहब को सपोर्ट करने पर तुले हुए हैं, मैं उस प्रोसीडिंग में था। मियां साहब के वकला जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकी नशी साहब जो है उनकी अदालत में नवाशी के वकला बार बार कह रहे थे कि जनाब हम ये चाह रहे हैं कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल में चौका नैब की कस्टडी में है, तो हमारा जो ये डिप्रेशन का शिकार है, ये डिप्रेशन जो है वो इस वजह से है कि एनवायरनमेंट नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वो जो एक कैदी है इसकी वजह से इनकी बीमारी बढ़ रही है। हम कतई ये नहीं कह रहे कि ये बाहर जाएंगे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम उनको बेल दे दे तो जो जहनी डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, इनकी सेहत खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। एक बेल से उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ के जो वकील है, ये उनकी वहां पे प्लीडिंग थी अमजद परवेज साहब की, मेरे सामने ये प्रोसीडिंग हुई है, उसमें एक दफा दिखा गया कि ये बैठ जाएंगे। वजह ये थी कि कैप्टन सफदर की जो गुफ्तगू पकड़ी गई, जिसके अंदर वो इंतशार फैलाने का पूरा मंसूबा था, और जिसकी इंतशार की बात इंतशार तैयार है, वो उस पर बात कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब प्लान बी की तरफ चले गए हैं, वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन उससे पहले मेरी ये गुजारिश है कि नून लीग से कि देखिए विन विन सिचुएशन आपके लिए है, आप अंडर प्रोटेस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, और वकील आपके करोड़ों रुपया फीस लेने वाले हैं, वो अदालत जाएंगे, अदालतों ने पहले आपको रिलीफ दिया है, अब भी आप कहते हैं कि जनाब आपके पास हमने पहले जमानत रखवाई हुई है, हुकूमत नहीं ले सकती। मियां साहब को इलाज के लिए जाने दे, इतनी उनकी हालत खतरनाक है कि जी एयरपोर्ट से घर नहीं जा सकते, सीधा हार्ले स्ट्रीट हॉस्पिटल जाएंगे। तो खैर मौलाना साहब पर आते हैं। मौलाना साहब अब हो गए हैं मायूस। अब खरल साहब, नून लीग अपनी तरफ देख रही है, जरदारी साहब पर अभी हमने बात करनी है, उनकी भी दरखास्त तो मुस्तरद हो गई। तो अब मौलाना साहब मायूसी में डेस्परेट हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी प्लान बी है, लोगों को बुलाया उन्होंने, वहाँ मीटिंग की ज़िले जो उनके अहदेदार हैं कि कौन कौन सी शहरा बताओ भाई, कौन सी बंद करोगे, कौन सी मार्केटें तुम बंद करवाओगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद में किस तरह से ये सारा कुछ करना है, और ए के साथ वो बी प्लान बी। तो आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है मौलाना साहब अगर इसी डगर पे रहे तो वो इररिलेवेंट अभी भी हो रहे हैं और मजीद हो जाएंगे, और वो पत्ता साफ हो जाएगा उनका। अगर इस हालात में अब जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्क के अंदर, और अगर इस हालात में इंतशार और खलफशार की तरफ मौलाना साहब अगर ये प्लान बी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन चुका है, कोशिश नहीं बन चुका है, कल ऐलान कर देना बनाएंगे, ऐलान करने से बात नहीं है। जब प्रैक्टिकली इस हवाले से वो इकदाम उठाएंगे तो फिर मौलाना साहब जो है अल्ताफ हुसैन की तरह हमेशा के लिए, क्योंकि रियासत जब आएगी मैदान में, जब रियासत ने अपने आप को करना है। सर इमरान खान ने कहा आप धरने में बात ना करें, उनको बैठने दें, आज की बात है, काबीना को मना कर कंट्रोल छेड़ो, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री। और आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उसामा साहब शहीद हुए। हाँ, 3 जवान जो पेट्रोलिंग पार्टी थी शुमाली वजीरिस्तान में, 3 जवान हैं, उनको पूरी कौम की तरफ से हमें सलूट पेश और खराज तस्लीम। जो लोग हम सोते हैं और हमारी हिफाजत के लिए जिनके ऊपर ये, जिन इदारों के ऊपर ये बात करते हैं ना, काश इनको ये एहसास हो, ये बच्चे अपने भेजे, और बॉर्डर पे इस तरह घरों में जब लाशें आए तो फिर हम इनसे पूछें। ये साजिद, रियासत और बाबर, ये 3 फौजी जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे शुमाली वजीरिस्तान में, वो हमला हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, वो शहीद हो गए, एक जख्मी हो गया। मुझे ये बताया, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दूसरी तरफ है हमारा पाक इंडिया बॉर्डर, तो मामला ये है, एक तरफ हम इस हालात पे फंसे हुए, फाटफ का ऊपर है, ग्रे लिस्ट में है, हम प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तालिबान के लहरा रहे हैं, हम धमकियां लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम शहर बंद कर देंगे,
हम शाहराहें बंद कर देंगे। मामला ये है उसामा साहब, सर ये रियासत अगर इस तरीके से तमाशे लगे रहेंगे, ये दमा चौकड़ी मची रहेगी, तो मेरा ख्याल है रियासत जो है वो फिर किधर है? सही। अच्छा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट शुक्र है एनडीएस की बात नहीं की, क्योंकि अचक साहब मुसलसल साथ खड़े होते हैं। उन्होंने आपकी बात का बड़ा बुरा मनाना था कि आप अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ बात ना करें, वो तो आपको पता है अचक साहब के उस पर बड़े तफजात हो जाते हैं। खैर बाबर डोगर साहब, ये अब क्या होने जा रहा है? प्लान बी तो उन्होंने तैयार कर लिया है और वो समझ रहे हैं कि बस ये गिरेबानों से 4 उंगलियां पीछे हैं हम और इनको निकाल बाहर करेंगे। तो मौलाना साहब तो लग रहा है, लेकिन आप देखें विजुअल जो पीछे उनके साथ खड़े हैं सख्त मायूस नजर आ रहे हैं। तो ये मायूसी में ये डेस्परेशन है कि वो कह रहे हैं कि जनाब कोई, हम जिस तरह आप कह रहे थे कि मुआहदा इनकी तरफ से टूटे, कोई इंतशार और उसके बाद हम कहें जी मुआहदा खत्म, अब हम डी चौक जा रहे हैं। उसामा साहब, मौलाना को नून लीग छोड़ के चली जा चुकी है जी, फिर पार्टी छोड़ के जा चुकी है, अब मौलाना रह गए वहाँ पर अकेले। तो वो कह रहे हैं अकेले फैसले और अकेले रह गए हैं और मौलाना अब ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो आए और उनको कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे कि उनको भी इस केक में कोई ना कोई शेयर मिले। इमरान खान साहब ने पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने कई दफ़ा कैबिनेट मीटिंग में भी कहा है, उन्होंने मुस्लिम मीटिंग में ये बात की है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मौलाना को ना केपी के गवर्नमेंट में कोई शेयर मिलेगा, ना बलूचिस्तान की कोई गवर्नमेंट में शेयर मिलेगा, ना ही इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट में कोई शेयर मिलेगा। कितनी देर इन्होंने धरना देना दे लें। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना 50 दिन भी बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए, हम उनको तंग नहीं करेंगे बल्कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनको उनके इस धरने से हम डर जाएंगे और उनको कोई शेयर दे देंगे या उनकी कोई डिमांड मान लेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, वो तो यहाँ तक तैयार है कि मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी कोई शेयर दे दिया जाए, चाहे वो सड़कें सारी ब्लॉक कर दें, ना बच्चे जाए, ना मजदूर कोई रोजी कमा सके, सब लोगों को परेशान कर दें, ताजरों को परेशान करें, उनकी दुकानें तोड़ें, जो मर्जी वो करते रहे, उनको आप इजाजत दे दें। सिर्फ वो धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अभी उससे आगे कुछ नहीं है। सरकार वार्निंग दे रहे हैं कि मेरे साथ आए, कोई बैठे नहीं तो मैं उनके पास जाए कमेटी नहीं जा रहे, उनको अभी तो उनके पास कोई जाने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि धरने पे आप फोकस ही ना करें, भूल जाए धरने को, अपना काम करें। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को तो कोई टेंशन नहीं है धरने की, ना इमरान खान ने इस्तीफा देना है, ना ये गवर्नमेंट टूटनी है, ना ही मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, कुछ नहीं होना। सड़कें बंद कर मौलाना तो अब तरले मिनतों पर आ गए कि यार खुदा का नाम है मुझे बलूचिस्तान में कोई शेयर दे दो ताकि मेरी कोई फेस सेविंग हो जाए। वो यहां तक आ गए हैं और प्राइम मिनिस्टर इस पर भी तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट मौलाना को अब इतना कुछ सीरियसली ले रही है। आप देखेंगे कि मौलाना अल्टीमेटली, मुझे डर है कि वो इस सख्त मायूसी में, डेस्परेशन में कोई इस तरह का कदम ना उठा दें कि जनाब चलो शुरू हो जाओ हमेशा के लिए सियासत से सर। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, उन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला जब तक था, उन्होंने कहा था जी मैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, यही शर्त थी ना, यही मसला था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जी आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं वो उसको इस्तेमाल करते रहे। अब जब नून लीग पीपल्स पार्टी उनका साथ पहले ही छोड़ चुकी है, अब उन्होंने मजहबी कार्ड का शिद्दत से इस्तेमाल करना है, लोगों को सड़कें के ब्लॉक करने और हंगामे की तरफ तोड़-फोड़ और जलाओ गिराओ। जब मौलाना एक्सट्रीम स्टेप ले लेंगे ना, तो फिर कोई गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे देगी उनको थोड़ा बहुत। चलें जी, लॉलीपॉप की बात हुई है तो जरदारी साहब के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? एहतसाब अदालत ने तो कह दिया कि ये प्रॉपर फोरम ही नहीं है, हम नहीं ये इजाजत दे सकते कि जी आप जहां चाहें इलाज कराएं, या आप सुप्रीटेंडेंट जेल से बात करें या हुकूमत से बात करें। तो अब हुकूमत ने जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किया था, तो जरदारी साहब के लिए वो सब कुछ क्यों नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।